महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का अवसान शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। ठाकरे की बंटवारे की सियासत महाराष्ट्र को मंजूर नहीं है। इसकी झलक बेस्ट सोसाइटी चुनाव में साफ साफ देखने को मिली है। बेस्ट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स के समर्थित उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिल पाई है। बीएमसी चुनाव से पहले बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट का चुनाव ठाकरे बंधुओं के लिए लिटमस टेस्ट था, जिसमें वो फेल हो गए। मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी समुदाय को गुमराह करने का ट्रिक काम नहीं आया और ना काम आया उत्तर भारतीय और गैर मराठियों की भाषा के नाम पर मारपीट का दांव। 20 साल बाद दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए तो बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन उससे पहले बेस्ट चुनाव में ही दोनों भाइयों को पटकनी मिली। किस तरीके से, रिपोर्ट देखिए। जनता ने मन बनाया, गुंडा राज डगमगाया। बेस्ट का नतीजा वर्स्ट। नहीं चलेंगे ठाकरे ब्रदर्स। जनता का संदेश स्पष्ट, गुंडागर्दी पर नहीं ट्रस्ट। बेस्ट में खुली पोल, बीएमसी में होगा डब्बा गोल। बीएमसी और नगर निकाय चुनाव को तो छोड़िए, मुंबई की जनता ने बेस्ट के चुनाव में ही ठाकरे बंधुओं को आईना दिखा दिया है। ठाकरे बंधुओं की ये हार मामूली नहीं है। ये हार ठाकरे ब्रदर्स की गुंडागर्दी को सिरे से नकारे जाने की है। यह हार शर्मनाक नहीं, बेहद शर्मनाक है। उत्तर भारतीयों से मारपीट और गुंडागर्दी के सहारे बीएमसी का दावा स्वप्न देख रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का सपना दिन में ही टूट गया। न मराठी अस्मिता काम आई, न गैर मराठियों से नफरत और हिंसा। बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में शिवसेना मनसे की समर्थित उत्कर्ष पैनल की हार। ठाकरे ब्रदर्स के समर्थित पैनल को 21 में से एक भी सीट नहीं। शशांक राव के पैनल को 14 सीटें मिली। महायुति पैनल ने 7 सीटें जीती। सहकारी समिति पर शिवसेना उद्धव का दबदबा खत्म। 9 सालों से सहकारी समिति पर उद्धव की शिवसेना का था प्रभुत्व। उत्कर्ष पैनल जिसे ठाकरे ब्रदर्स ने अपना समर्थन दिया, वो बेस्ट सोसाइटी चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल सका। फिर बीएमसी चुनाव तो ठाकरे बंधुओं के लिए दूर की कड़ी है। पूरा महाराष्ट्र तो छोड़िए, बेस्ट चुनाव में ही ठाकरे की राजनीति कहिए या रणनीति मनसे और शिवसेना उद्धव की भद्द पीट गई है। जरा बेस्ट को भी समझ लीजिए। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट से जुड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी चुनाव कराती है। इसे क्रेडिट सोसाइटी के 15,000 से ज्यादा सदस्य मौजूदा और पूर्व कर्मचारी सदस्य करते हैं निर्वाचक मंडल का गठन। सोमवार को हुआ बेस्ट हाई प्रोफाइल सहकारी ऋण समिति का चुनाव। ठाकरे ब्रदर्स के समर्थित उत्कर्ष पैनल ने सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ा। मंगलवार को शुरू हुई काउंटिंग देर रात तक जारी रही। बुधवार को सभी 21 सीटों के रिजल्ट जारी हुए। उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिली। सालों से इस क्रेडिट सोसाइटी पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़ी बेस्ट कामगार सेना का दबदबा रहा, जो अब खत्म हो चुका है। अगले कुछ महीनों में ही बीएमसी समेत पूरे महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। करीब 20 सालों के बाद इसी बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए। साथ ही मिलकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ मराठी अस्मिता के नाम पर गुंडागर्दी का बिगुल फूका। कुछ दिन पहले ही बीएमसी चुनाव के लिए दोनों के गठबंधन की बात भी सामने आई है। इन सियासी बदलावों का ठाकरे ब्रदर्स को फायदा तो नहीं मिला, हाँ नुकसान जरूर उठाना पड़ा। बेस्ट के चुनाव में उद्धव ठाकरे के दबदबे का अंत हो गया। मुंबई ने दिखा दिया कि समाज को बांटने की ठाकरे की रणनीति मुंबईकरों के पसंद नहीं आई। बेस्ट में हार के बाद बीएमसी के लिए ठाकरे बंधुओं की राह और भी कठिन हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महाराष्ट्र में या मुंबई में ठाकरे ब्रांड पिट गया है। संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। हाजी नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों से चर्चा करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। हाजी नाजिम खान, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। अब बेस्ट के चुनाव हुए और बेस्ट के चुनाव में
ठाकरे ब्रांड बुरी तरह से पिट गया। यह भी उम्मीद की जा रही थी कि कुछ तो सफलता मिल जाएगी, लेकिन सफलता मिली नहीं। इस बीच खबर आ रही है कि दोनों का गठबंधन टूट सकता है और राज ठाकरे की मुलाकात देवेंद्र फडणवीस से होने की चर्चाएं भी गर्म हो रही हैं। क्या मानते हैं आप? आ रही है मनोज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? बिल्कुल आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश करी थी, उसमें हिंदी मराठा वाला जो एक एंगल था वो ज्यादा चरम पर था। क्योंकि जिस तरीके से मराठा को ज्यादा बढ़ावा देने वाली भाषा का प्रयोग हो रहा था और हिंदी बेल्ट वाले को जिस तरीके से यहाँ पे मारपीट आई हुई, उनके साथ बदतमीजी हुई, ये भी देखा जाता है। और जबकि महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा हिंदी बेल्ट का ज्यादा वर्चस्व है, लेकिन इन्होंने क्या काम करा कि इन्होंने मराठी भाषा जानते हो, आपको बोलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये आक्रोश था इसी बात को लेकर। और जबकि देखिए, हर राज्य की अलग अलग भाषा है, उसको भारत के अंदर कहीं पे भी कोई सी भी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन पार्टिकुलर अगर यही कहना चाहिए कि भी नहीं, आपको अगर महाराष्ट्र में रहना तो सिर्फ मराठी बोलना, या दिल्ली में रहना तो आपको हिंदी बोलना, ऐसा नहीं है। ये संविधान के अंदर सबको बराबर का सम्मान दिया गया और सब भाषाओं का सम्मान होता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर दोनों भाइयों ने बनाने की कोशिश करी, तो मैं कहता हूं कि नफरत कभी नहीं चलती। नफरत पे हमेशा मोहब्बत हावी रहती है। वही इस बैच के चुनाव में दिखा दिया गया है जनता जनार्दन ने। और आगे भी अगर कोई भी इस तरीके की नफरत किसी भी राज्य के अंदर, महाराष्ट्र हो या कोई सा भी राज्य हो भारत के अंदर, अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो यही जनता जनार्दन उनको इसी तरीके से हार का सामना कराएंगे। क्योंकि देश जो है मोहब्बत चाहता है, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे। देश के अंदर हमेशा हर कोई चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, गंगा जमनी तहजीब कायम रहे। तो यही सब चीजें पड़ती है। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है, तो ये बैच का जो चुनाव था, 20 साल का इंतजार बहुत होता मनोज जी। जिस तरीके से इन्होंने 20 साल का इंतजार करा और देखा कि भी हाँ कि दोनों भाई आपस में मिले, तो फिर इनके लिए जो एक हिंदी बेल्ट वाला जो है जो माहौल बना, ये बहुत खतरनाक माहौल बना। क्योंकि इन्होंने हिंदी बेल्ट वाले को जिस तरीके से मार पिटाई करी गई, इनके नेताओं ने मार पिटाई करके जबरदस्ती इनसे ये कहा गया कि भी आप मराठी में बात कीजिए। अब मान के चलिए मैं हाजी नाजिम खान हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली की जगह का मैं महाराष्ट्र में चला जाता हूँ, अगर मुझे इससे मराठी भाषा नहीं आती तो मेरे साथ भी वही हरकत होती जिस तरीके से वहां पर रहने वालों के साथ होती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, मैं महाराष्ट्र में गया, भी मैं महाराष्ट्र से आया, मैंने देखिए अपने हिंदी भाषा का ही प्रयोग वहां पर किया। तो लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपके पास, आपको कोई सी भी भाषा आती हो, आप उस भाषा में बात कीजिए। और तो और बहुत से राज्यों में ऐसा होता है कि हिंदी नहीं बोली जाती, तो आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश में बात कीजिए। ये नहीं कि आप यही कहेंगे कि नहीं आपको ये भाषा में बात करनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की नफरत का माहौल जो महाराष्ट्र के अंदर बोने की कोशिश करी गई थी, वही इसका नतीजा आप सबके सामने बेस्ट में जिस तरीके से हार हुई है, ये पूरे महाराष्ट्र को एक चौंकाने वाली बात है। और इसके साथ साथ अब नगर निगम के जो चुनाव आएंगे बीएमसी में, उसमें भी यही दिखाया जाएगा मनोज जी। क्योंकि संजीव बुनियाल हमारे साथ मौजूद है, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। संजीव जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि जो कार्ड चल रहा था ठाकरे ब्रांड का, जो मराठी मानुष का कार्ड था, उत्तर भारतीयों को पीटने का, उत्तर भारतीयों को परेशान करने का जो कार्ड चल रहा था, वो फेल हो गया? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बेस्ट में करीब करीब 95% से ज्यादा अगर कर्मचारी हैं तो वो मराठी मानुष है। और बेस्ट में, अगर बेस्ट के चुनाव में, बेस्ट के कोऑपरेटिव चुनाव में अगर ठाकरे बंधुओं की हार हुई है, तो ये एक संकेत बड़ा है कि आप वैमनस्यता फैलाकर, समुदाय को लड़ाकर आप अपनी राजनीति को नहीं चमका सकते। मराठी मानुष खुद समझदार है कि उसे क्या करना है। मनोज, पहले तो मैं आपको खास तौर से बधाई देता हूं, आपके चैनल को और मनोज को। मनोज ने इस सब्जेक्ट पर, जबकि और चैनल्स इधर उधर जा रहे थे, फॉरेन कंट्रीज की न्यूज कर रहे थे, हम पैनलिस्ट रहते हैं तरह तरह जगह पर, आपने इस वाले आंदोलन को जो इन भाइयों ने चलाया, उसको बड़ी गंभीरता से, बड़ी बारीकी से पकड़ा आपने और आपके पूरी एडिटिंग टीम ने, पूरी टीम ने। आप बधाई के पात्र। और आज मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट लगभग आ चुका है। तो आपने उसको एक निर्णायक, मुझे लगता है जिस्ट देने के लिए आपने इस विषय को आज उठाया, जो कि एक इंपॉर्टेंट विषय है भारतवर्ष के लिए, तो बहुत जरूरी है
इतनी भाषाएं बोलने वाले आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशनली उनको प्रिजर्व किया गया है, उनको संजो के रखा गया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक को अपने चर्चा में आया, उसमें भी कहा गया कि नहीं, अपनी भाषा मातृभाषा, मातृभाषा क्या है, जो माँ पहला शब्द यूज करती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने बहुत बार कई बार बुलाया मुझे भी इस अपने पैनल पे इसी वाले टॉपिक पे। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी टीवी के शो को कोई बैरोमीटर अगर हो सकता है तो उसकी टीआरपी हो सकती है, उसको देखने वाले हो सकते हैं, उसको सुनने वाले हो सकते हैं, और उनमें भी बेस्ट एंकर जो कोई लॉजिकल बात करते हैं, एनालिटिकल बात करते हैं, लोग देखते हैं, जो कि मनोज के शो को और मनोज के चैनल को लोग अच्छी संख्या में देखते हैं। तो एक क्राइटेरिया है उसका। अगर किसी टीचर का क्राइटेरिया आपने ढूंढना है कि सक्सेसफुल है या फेल है, तो उसने कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और एग्जाम में कितने परसेंटेज से कितने स्टूडेंट्स ने वहां पर उत्तीर्ण होकर एक अच्छे जॉब को प्राप्त किया, ये टीचर की क्राइटेरिया हो सकता है। एडवोकेट ने आज तक कितने केस जितवाए। तो इसी तरह एक पॉलिटिकल लीडर के लिए, एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट के लिए, एक गठबंधन के लिए इससे बड़ा कोई भी यार्डस्टिक रिजल्ट परिणाम घोषणा के साथ नहीं आ सकता, जो कि आपने एक करके भी दिखाया। इन दोनों भाइयों ने क्या हरकतें की थी पिछले 2 महीनों में, हम सब अंतर्मन से रो रहे थे, हम अपने अपनी तरह से अपनी अपनी बात को रख रहे थे। मेरे मुस्लिम भाई जो दूसरे स्कॉलर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपनी तरह से एक बात को रखा था, मैंने अपनी तरह से। तो टोटलिटी में आपने उसका निष्कर्ष निकाला था, तो और निष्कर्ष इनके मुंह पे तमाचा मारा इन दोनों भाइयों के। और मैं एक बात और कहने के बाद कि आपने बताया 95% या 94% वहां मराठी स्पीकिंग लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है? इनको शीशे में आईना दिखा दिया उन्होंने कि आपके यहाँ इतने सारे शीशे हो सकते हैं, परंतु वो सब शीशे झूठे हैं। सच्चा शीशा जो ये है कि कोई भी जनमानस, भारतीय जनमानस ये नहीं चाहता कि आप भाषा के आधार पर लोगों को दुकानों में जाके पिटाई करोगे, लोगों की सड़कों पे पिटाई करोगे, लोगों की स्कूलों में जाके पिटाई करोगे, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये आपकी गठबंधन का जो परिणाम था ना, ये आपके सामने आ चुका है। तो अभी भी आप सुधर जाएं, और सुधरने का लगभग आपने इशारा दिया कि ये अमित शाह के उसके चक्कर लगा रहे हैं, दूसरे सज्जन कहीं और जाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं मनोज, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक नेचुरल अलाइंड है भी नहीं, इनका अलाइनमेंट हो भी नहीं सकता है, और दोनों ही भटके हुए जीव हैं जो कि विरासत से चलते आ रहे हैं। मैं कई बार देखता हूं कि विरासत की राजनीति इतनी खतरनाक होती है कि जब भतीजावाद आता है तो आप कॉम्पिटेंट भतीजे को लोग नकार देते हैं उनके। आप देखिए कि उद्धव और राज में कोई भी जान सकता है, मानसिकता से रूप से, उनकी बोलने की शक्ति के रूप में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, राज मच मोर सुपीरियर है। पर चूंकि भतीजे थे तो पूरी पार्टी उद्धव के पास चली गई। वो ठीक है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा और अपनी बहुत सारी गलतियों के कारण वो भी एक जो है राजनीति में कॉर्नर पर आ चुके उद्धव ठाकरे। पर राज ठाकरे उसके मुझे लगता है कि एंसेस्ट्रली आना चाहिए था। पर दूसरी तरफ देखिए टीएमसी में क्या हुआ, क्योंकि उनका अपना बच्चा नहीं है ममता का, इसलिए उनके भतीजे को लोग एक्सेप्ट करने लगे, अभिषेक को। तो ये जो राजनीति, जो परिवारवाद की राजनीति है ना, ये बड़ी खतरनाक है। बेटा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं है तो भांजा, ऐसी मायावती के साथ था। तो मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि भाई भतीजावाद की राजनीति बड़ी खतरनाक होती है, और यही उसका दुष्परिणाम है जो हमने देखा, और अब इनको सुधर जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्कर्ष पैनल को एक भी सीट नहीं मिली है, उम्मीद ये की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो भी कुछ गढ़ा जा रहा था, जो भी कुछ रचा जा रहा था, वो बीएमसी चुनाव के इर्द गिर्द रचा जा रहा था। पहले उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे अलग हो गए, फिर वो बीजेपी में गए, बीजेपी में अपने लड़के को लड़ाया, समर्थन लिया, उनके लड़के जीत नहीं पाए, तो उन्होंने कहा करें क्या, क्या मराठी मानुष के मुद्दे को एक साथ जोड़कर हम कुछ कर सकते हैं, अपनी खोई हुई जमीन को पा सकते हैं। दोनों एकजुट हो गए, एकजुट होकर उन्होंने मराठी मानुष के मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की। लेकिन ये जो बेस्ट का परिणाम निकल कर आया, ये बताता है कि अब समाज बहुत आगे बढ़ गया, वो विकास की बात करना चाहता है, वो सुविधाओं की बात करना चाहता है, वो सरकारों से, और हुआ उसमें हार हो गई तो दूसरे एक तुगलकी फरमान जिस तरीके से पेश करा जा रहा था, तो हम लोगों जो भारत है खुश है, इसी को तो देखकर विदेशी पर्यटक भारत के अंदर आते, किस तरीके से मिलजुल कर विषय होता है, या ऐसे विषय जो देश के अंदर नफरत का माहौल मनोज जी पैदा करते हैं, बड़े दुखदायी होते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि भारत के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ये भारत के अच्छे पिलर है, मजबूत पिलर है। अगर ये सब एकजुट मिलकर रहेंगे तो कोई भी विदेशी ताकत से ना तो हमारे मुल्क की तरफ को देख सकती है और ना हमारे मुल्क पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। अब मैं 30 सेकंड और लेना चाहूंगा मनोज जी। देखिए, मुझे फिर है ना पहलगांव की घटना का जिक्र आ जाता है। मैं देखिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं हाजी नाजिम खान हूं, मैं एज ए मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम होने से पहले मैं
सबसे पहले भारतीय हूँ। देखिए वहां पहलगांव के अंदर जो घटना घटी थी उसका हम लोगों को बड़ा दुख था, क्योंकि जो आए थे इंसान की शक्ल में हैवान थे, उन्होंने धर्म पूछ के उनके साथ जो बर्बरता करी वो कायरता थी। लेकिन वहीं पर इंसानियत को बचाने के लिए वहां इंसान की शक्ल में मुसलमान थे, उन्होंने बिना भेदभाव के अपने भाइयों को बचाया, क्योंकि यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है कि अपने भाइयों को बचाना, किस तरीके से अपनी जान पर खेल के अपने भाइयों को बचाना, ये भारत की खूबसूरती है। तो वही बात है, जो बात है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पर भाषा को लेकर भी मामला बनाया गया था। लेकिन आप काबिल तारीफ हैं, आप बधाई के पात्र हैं जो आपने इतना ऐसा मुद्दा उठाया, और वो ऐसा जी मुद्दा उठाने पे देश की जनता के अंदर जो अच्छा मैसेज गया, उसके लिए आप और आपका चैनल मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं। आपको फिर मैं दोबारा से तहे दिल से जी मुबारकबाद जी जी देता हूं। नादिल मनोज जी। साहब, आप बने रहे। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। असल में महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की उत्तर भारतीय और गैर मराठी राजनीति पर भी बात करने के लिए पूर्व मंत्री राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सवाल है जो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। जानकर साहब, मराठी मुद्दे को लेकर, मराठी हिंदी का जो विवाद है, इस मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या है? राष्ट्रीय समाज पार्टी की भूमिका ये है कि 1/4 तक मराठी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य होना चाहिए। मातृभाषा में महाराष्ट्र में मराठी होना अनिवार्य है, क्योंकि मातृभाषा से लोगों को ज़्यादा समझ है। लेकिन नेशनल लेवल पे हमें जाना है तो हिंदी भी अडॉप्ट करना पड़ेगी, और नेशनल अब्रॉड जाना है तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी की राय है। लेकिन फिर भी क्या हिंदी भाषा तीसरी भाषा होनी चाहिए जिसे लेकर विवाद हो रहा है? मैं ये कहता हूँ कि मातृभाषा मराठी होना चाहिए, जिससे हम पढ़े लिखे हैं। मेरी माँ जो बात करती है वो फोर्थ स्टैंडर्ड तक चलेगा, लेकिन उसके बाद नेशनल हमें पॉलिटिक्स करनी है तो हिंदी बात चलिए, और अंग्रेजी भी चलना चाहिए। ये भारत के हित का है। जब देश की अंग्रेजी भाषा आएगा तो इस देश में हम सब समझ में आएगा, और सब सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम अवेयरनेस बनने के लिए वी वांट इंग्लिश इन ऑल ओवर। बाद में देश की राजनीति करनी है तो हिंदी भी अडॉप्ट करना चाहिए, और करना गलत है देने की बात है तो नहीं मिला है। हमें हमारी सत्ता को डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करना चाहिए ना, वो तोड़फोड़ की भाषा नहीं करते। तुम करो ना। सही है, अभी क्या हो रहा है, कई लोगों को ये लाइन, समतावादी लाइन मानने के बाद उसको बदनाम किया जा रहा है, ये भी गलत है। तो राज और उद्धव उसको इस देश का सत्ता दे दो, वो करके दिखाएंगे ना, ऐसा कोई नहीं। तो तुम उसको, ये लोग रोजगार के बजाय काम करने के लिए, लेकिन उसके पास सत्ता ही नहीं है। जब तक पावर नहीं तब तक वो लोग क्या करेंगे? हमारे पास पावर नहीं तो हमें असंतोष का जनक बनना पड़ेगा, लोगों को तैयार करना पड़ेगा। ईवीएम के बारे में क्या चल रहा है, डेमोक्रेसी के हिसाब से क्या चल रहा है, ईडी के दम दिखाते हो किसको बता रहे हैं, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमारा ये कहना है आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को कि तुम जिस अमेरिका ने ईवीएम लाया वही अमेरिका ने ईवीएम डस्टबिन में भेज दिया है। तो आपको भी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि आप क्या करो, ईवीएम हटाओ और बैलेट पे लाओ, हम आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मारपीट इस वक्त मुंबई की सड़कों पर चल रही है, आप मानते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, जब असंविधात होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं। कानून उस लोगों ने संभालना चाहिए, और जो करने वाले लोग हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी मारपीट होना ठीक नहीं है, दिमाग से हमने चलना चाहिए। ये मेरे आपसे उसको सुझाव है, रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका महादेव जी। विस्तार से आप हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनियाल साहब मेरे साथ हैं। उनियाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच बेस्ट का चुनाव आ गया, परिणाम निकल कर आ गए। इस बीच राज ठाकरे की मुलाकात यहां पर देवेंद्र फडणवीस से भी हो गई। एक बार आपको याद होगा, देवेंद्र फडणवीस ने एक संकेत भी दिया था उद्धव ठाकरे को कि आप चाहें तो हमारे साथ आ जाइए। अब पता नहीं उन्होंने व्यंग किया था या वो हकीकत में कोई संकेत दे रहे थे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस भी कलाकार आदमी हैं। हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे की चुटकी ले रहे हों।
होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं। मैं आते हैं जो एक धारणा है वो बिल्कुल बनी रहे, क्योंकि हम लोगों का देश जब नंबर 1 की पोजीशन के कगार पे पहुंच रहा, तो हम लोगों के जो दिल हैं वो इतने बाग बाग हो जाते हैं, मन चौड़े हो जाते हैं, सीना हमारा फूल के एकदम कुप्पा सा हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मुल्क हम लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे, हम लोगों को बिल्कुल डाउन समझते थे, लेकिन आज जिस तरीके से हमारा मुल्क भारत जिस तरीके से तरक्की करके ऊपर तक पहुंचता जा रहा है, तो पूरी दुनिया के जो देश है उनसे जबरदस्ती ये मोहम्मद हमीद साहब बरकरार रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे नाजिम साहब का, शुक्रिया करेंगे उनियाल साहब का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद और बेस्ट चुनाव में ठाकरे ब्रांड को हार मिली है। मुंबई की जनता इस पूरे मसले पर क्या सोचती है, शाहिद अंसारी की रिपोर्ट देखिए। जाता है इस वक्त हम मुंबई से सटे थाने जिले के मुमरा इलाके में मौजूद है। मुमरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 16 लाख की आबादी वाले इस मुमरा में मनसे की गुंडाई नहीं चल पाई, क्योंकि एक बार यहाँ किसी ने मराठी